सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि इस उपाय के अंतर्गत आपके घर में जो भी दुख, दरिद्रता, निर्धनता, लड़ाई झगड़े का माहौल, इवन यहाँ तक कि परिवार में एक एक पैसे का जो आपके यहाँ किल्लत चल रही है वो समाप्त होगी और बाबा की साक्षात कृपा प्राप्त होगी और आपका जीवन सदैव उन्नति की तरफ ही बढ़ेगा। क्योंकि ये उपाय ऐसा उपाय है, क्योंकि इसके उपाय के अंतर्गत हम दो उपाय लाए हैं। पहला उपाय में जो आपको करना है वो मैं बता रहा हूँ, दूसरा उपाय हवन का उपाय है, वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप जान लें क्या करना चाहिए जब घर में हर प्रकार से समस्याएं उपस्थित हो जाएं, बाधाएं उपस्थित हो जाएं। उसी समय आपको अपने दिमाग की बत्ती जलानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आखिर जो काम हम कर रहे हैं उसमें असफलताएं क्यों मिल रही हैं। अगर आप एक बुद्धिमत्ता का अपने इस्तेमाल करें, अगर घर में लड़ाई झगड़े का माहौल बन रहा है, घर का वातावरण एकदम दूषित बन रहा है, निगेटिविटी सबके ऊपर हावी है, तो वहाँ आपको सतर्क होना चाहिए कि परिवार का जब कोई भी मेंबर आगे सफल नहीं हो रहा है, सक्सेस नहीं पा रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई आपके घर में बाधा है जरूर। उस हर्डल को समाप्त करने के लिए ही ये उपाय आज मैं लेकर के आया हूँ, जो साईं चालीसा का उपाय है। और कैसे करना है वो पूरी प्रोसेस हम बताएंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो स्वच्छता के साथ नहा लेते हैं, ये सब कर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है 2 घी का दीपक। 2 घी का दीपक लीजिए, अक्षत रोली चंदन लीजिए पीला वाला, और पीला हल्दी, अगर रोली चंदन नहीं मिलता तो पीला हल्दी ले लीजिए और थोड़ा सा चावल मिला के रख लीजिए और एक अगरबत्ती से वातावरण वहाँ सुगंधित करिए। बाबा के श्री चरणों में कुछ पुष्प अर्पित करिए और वहाँ पर बैठ करके 7 बार साईं चालीसा का पाठ करेंगे, 7 बार, और दोनों दीपक को प्रज्वलित कर देंगे। 7 बार साईं चालीसा का पाठ करिए और दोनों दीप को प्रज्वलित करिए। एक दीप को क्या करना है, साईं बाबा के चरणों में थोड़ा सा दूरी पर, कहीं कोई दिक्कत ना है ऐसे जगह रख दीजिए। दाहिने तरफ अपने, जैसे आप अपनी तरफ बैठे हुए तो अपनी दाहिने तरफ आप उस दीपक को साईं बाबा के श्री चरणों में रख दें। और दूसरा दीपक आप क्या करेंगे, थाली में रखेंगे। जब 7 बार साईं चालीसा आप पढ़ लें तो उसके बाद साईं बाबा का इसी दीपक से आरती करेंगे। आरती करिए, 11 वचन बोलिए और उसके बाद इसी दीपक को पूरे घर में लौ दिखा देना है, पूरे घर में। और जब इस लौ को दिखाते हैं तो निगेटिविटी अपने आप शांत होती है, समाप्त होती है। आपको याद होगा साईं बाबा शिरडी में द्वारका माई में खुद एक दीप प्रज्वलित करते थे और इस दीप के लिए वो भिक्षाटन करते थे, तेल वगैरह मांग कर लाते थे लोगों से और उसी से दीप प्रज्वलित करते थे। और कुछ समय का एक चमत्कार भी इस दीप का हुआ था, जो आप लोगों को पता होगा कि जब बाबा वहाँ के कुछ जो बनिया थे जिनसे वो तेल मांगने गए, तो उन लोगों ने बाबा को मना कर दिया कि हम तेल तुमको नहीं दे सकते। तो बाबा ने क्या किया, एक गैलन रखे थे जिसमें वो तेल रखते थे, मांग कर लाते थे भिक्षाटन, उसको पानी से खंगाला, पानी डाला और उसको भी पी लिया और पानी डाल करके दीपक को जला दिया था। और इसका मतलब क्या होता है कि सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। मतलब जो आपके अंदर, आपके घर के अंदर वो निगेटिविटी है, निगेटिव ऊर्जा है, वो समस्त चीज़ें ये दीपक की लौ जहाँ तक जाएगी, जहाँ जहाँ आप दिखाएंगे वो समस्त निगेटिविटी दूर होगी। और बाबा के नाम का जो दीप प्रज्वलित करता है, जिस घर में प्रज्वलित होता है, जहाँ पर हवन यज्ञ याजन होता है बाबा के नाम का जो कराते हैं, उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है और बाबा की साक्षात कृपा ऐसे घरों पर सदैव विराजमान होती है। बस एक चीज़ और बता दें, बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबरी, 2 चीज़ हमेशा रखिए, श्रद्धा और सबरी। आप कोई भी उपाय करते हैं तो हड़बड़ी में ना रहिए,
क्योंकि बाबा कहते हैं श्रद्धा रखो, सब्र रखो, और जब श्रद्धा है तो सब्र रखोगे तो निश्चित कार्य पूर्ण होगा और सफलताएं चारों ओर से मिलेगी। तो यहाँ पर आपको 7 बार साईं चालीसा, 2 घी का दीप और 1 घी का दीप बाबा के दाहिने तरफ रखना है और 1 से आरती करके पूरे घर में दिखा देना है। फूल पत्ती बाबा को चढ़ाइए। पीला चंदन जो आपने रखा है उसी को बाबा के श्री चरणों में लगा के खुद को लगाइए मस्तक पर। और उसके बाद अब आपको हम बताते हैं दूसरा उपाय। पहला उपाय आपने देखा बहुत इजी है, अब इसी प्रकार से दूसरा उपाय है। दूसरा उपाय क्या है आप लोग सब समझें, ये हवन का उपाय है जो मैं खुद करता हूँ। जो साईं भक्तों के घर परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कतें हैं और वो त्वरित लाभ चाहते हैं, जिनका कोई भी उपाय वो करते हैं तो उनको लगता है कि वो समस्या दूर नहीं हो रही है और परिवार में भीषण आपदाएं विपदाएं आ रही हैं, परिवार में रोजी रोटी का संकट है, परिवार में धन लक्ष्मी नहीं आ रही हैं, तो ऐसे समयों में मैं उपाय करता हूँ साईं चालीसा का पाठ करके, साईं मंत्रों का जाप करके, महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप करके और 9 ग्रहों के मंत्रों का जाप करके उस विधा से मैं हवन करता हूँ। और हवन कम से कम तो मैं 2 करता ही करता हूँ, 2 हवन ही करना चाहिए। दूसरा हवन जब आपका होता है तो आपके पास वो ऊर्जा आपके परिवार को महसूस होती है। और ये हवन का जो चार्ज है मैं आप सभी लोगों को बताऊं, क्योंकि ये दिव्य हवन होता है और इसकी दिव्यता ये है कि इसमें सैकड़ों प्रकार की जड़ी बूटियां पड़ती हैं। एक तो इसमें तगर अगर की जो लकड़ी होती है वो काफ़ी कॉस्टली है, ब्रह्मजव है, नागर मोथा है, बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसमें पड़ते हैं। इस कारण से थोड़ा सा ये हवन महंगा हो जाता है और इसी वजह से मैं आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी भावनाएं समझे। मैं उस लायक अगर होता तो निश्चित आप लोगों के लिए फ्री उपाय करता, क्योंकि मैं अर्जियां फ्री में लगाता हूं, उसके ऊपर मैं महीने का 6-7 हज़ार रुपये एक्सपेंड करता हूं, फल फूल बांटता हूं गरीबों को आपके लिए, तो मैं अर्जियां आपके लिए फ्री में लगाता हूं। लेकिन हवन का जो है पद्धति उसमें थोड़ा सा कास्ट आता है, तो वो चीज़ मैं आपके लिए करता हूं, आपका जीवन सुखमय हो। और मैंने ये संकल्प लिया है कि अपने साईं परिवार के लिए जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक मैं सदैव सदा सर्वदा आपके लिए प्रयास करता रहूँगा। हमारा साईं परिवार जब सुखी होगा और वो खुश होगा तो उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। केवल आपके आशीर्वाद की मैं आकांक्षी हूँ और उसी आशीर्वाद के सहारे मेरा दीपक जल रहा है और वही बाबा की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि मेरे बाबा कहते क्या हैं मेरे साईं कि आपको अगर 11 वचन बाबा का याद होगा तो बाबा के 11 वचन के अंतर्गत 2 लाइनें हैं, वो याद रखिएगा कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा अनुभूति का विषय है। और वैसे एक बार 11 वचन भी बोल करके फिर वीडियो को एंड करेंगे। क्या है बाबा का 11 वचन? बाबा कहते हैं कि जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा हुआ नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन्य। ओम शाई ओम शाई। तो मित्रों ये 11 वचन है और बाबा का 11 वचन एक प्रकार का स्वर्ण अक्षर है, इसको नोट कर लीजिए। एक एक शब्द जो बाबा के 11 वचन में है वो आपको दिखता है। एक हवन आपके लिए हुआ कि आपका जीवन कृतार्थ हो जाता है और आपके परिवार की समस्त भीषण बाधाएं समाप्त होती हैं। ये बाबा का
एक एक शब्द आपके लिए अमूल्य है और सभी लोगों के लिए। बाबा का 11 वचन आप सोते उठते जागते कभी भी याद कर लीजिए, कहते रहिए और जीवन सुखी होगा, सुगम होगा, सरल होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप लोग अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब करके दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करें जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।